जोधपुर पाली के बीच बने हाईवे इन दिनों खतरे के रास्ते बन गए हैं। यहाँ आवारा मवेशी खुलेआम घूमते नजर आते हैं और इन्हें बचाने की कोशिश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही दर्दनाक हादसा पाली जिले के गुड़ा-एंडला क्षेत्र में ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर हुआ। मवेशी को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए रॉन्ग साइड जा पहुंची और सामने से आ रहे मिनी ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो में आग लग गई और उसमें सवार युवक मौके पर ही जिंदा जल गया। ट्रक चालक घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाईवे से आवारा मवेशी हटाने की मांग की है। सूर्यनगरी जोधपुर का मौसम इन दिनों कुछ अजीब रंग दिखा रहा है। सुबह के वक्त नीला शहर घनी धुंध की चादर में लिपट जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और ठंडी हवाओं के साथ लोगों को सर्दी का एहसास होने लगता है। लेकिन जैसे ही सूर्य देवता अपनी किरणें बिखेरते हैं, शहर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोपहर तक गर्मी का आलम ऐसा रहता है कि लोगों को पंखे, कूलर और यहाँ तक कि इस बड़ी ई का भी सहारा लेना पड़ता है। वहीं शाम ढलते ही फिर से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और मौसम सर्द हो जाता है। सुबह शाम की ठंडक और दिन की गर्मी के इस विरोधाभास ने जोधपुर के निवासियों को हैरान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पुष्कर मेले के दौरान रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जयपुर मंडल के महानिरीक्षक ज्योति सतीजा के निर्देशन में अजमेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड की सहायता से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के बैक प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर की लगातार सर्चिंग की जा रही है। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि मेले के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। यात्रियों से अपील की गई है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत आरपीएफ या रेलवे अधिकारियों को सूचित करें। सुरक्षा बलों ने कहा कि पुष्कर मेले के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर जोधपुर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण रहा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आनंद सिनेमा के समीप गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचकर मत्था टेका और अरदास में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेम, समानता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज के समय में उनके उपदेश समाज में एकता, सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों को सशक्त करते हैं। शेखावत ने गुरुद्वारा परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे श्रेष्ठ सेवा है, जो जीवन बचाने का माध्यम बनती है। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में मंगलवार को चिकित्सा सेवाओं को और सुदृढ़ बनाते हुए पंचकर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 3 नई यूनिटों की शुरुआत की गई। इन यूनिटों का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई यूनिटों के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। श्री साधुमार्गी जैन परंपरा के राष्ट्रीय संत आचार्य रामेश के सानिध्य में दीक्षा लेने वालों में होड़ लगी हुई है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से युवाजन बड़ी संख्या में लगातार दीक्षित होते जा रहे हैं। आचार्य रामेश के सानिध्य में अब तक 500 से भी अधिक मुमुक्षु आत्माएं दीक्षित हो चुकी है। युवाओं के उत्साह को देखते हुए संघ द्वारा 16 अक्टूबर वर्ष 2023 को आचार्य रामेश की प्रेरणा से संयम शतम महोत्सव की घोषणा की गई। इसी क्रम में कल 3 नवंबर सोमवार को केतुकला जोधपुर निवासी मुमुक्षु विवेक गुलेच्छा, सुपुत्र राजेंद्र अनिता गुलेच्छा मथानिया, जोधपुर प्रवासी हाल शोलापुर महाराष्ट्र निवासी मुमुक्षु भावना छाजेल, सीए सुपुत्री मुकेश प्रतिभा छाजेल ने आज बीकानेर के देशनोक में आचार्य रामेश के सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की।
इनके अलावा दिलीप कोटडिया, प्रवासी लोहावत, हर्ष शाहदा, महाराष्ट्र, प्रवीण दत्त, बेंगलोर, पुलकित सुखानी, बीकानेर, प्रीति दत्त, बेंगलोर, मेघा दोषी, छत्तीसगढ़, सोनल भालभट्ट, बेंगलोर, जया सुराना, देशनोक, अपेक्षा सुराना, चित्तौड़गढ़, ज्योति बोत्रा, देशनोक, करुणा दुबगढ़, गुवाहाटी, रिया सुराना, चित्तौड़गढ़, अनुष्का भूरा, देशनोक, ताशवी दत्त, बेंगलोर आदि कुल 15 मुमुक्षुओं को राष्ट्रीय संत आचार्य रामेश ने करेमी भंते के आध्यात्मिक पाठ से जैन भागवती दीक्षा प्रदान की। 16 अक्टूबर 2023 में घोषित संयम शतम महोत्सव के तहत अब तक 96 दीक्षा संपन्न हो चुकी है और उपरोक्त दीक्षा संपन्न होने के पश्चात शतक का आंकड़ा लगभग संपन्न होने की कगार तक पहुंच गया है। ज्ञात रहे कि दीक्षित हुए सभी 96 नवदीक्षितों के नाम की शुरुआत राम शब्द से की गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन